जनरल बाजवा ने बड़ा इंटरव्यू दिया है आपके बारे में, इमरान खान और आप सबसे बड़े झूठे वो हैं। तो कहते हैं मैंने दिया ही नहीं है और 9-10 साल हुए हैं हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है। 10 साल या थोड़ा जिस दिन से मेरी वालदा मरी है उस दिन से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। तो मैंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं की। जनरल बाजवा कहते हैं मुलाकात होती नहीं थी और कभी नहीं मेरी मुलाकात हुई। एक भी नहीं हुई, वो तो कहते हैं शायद एक बार कहीं नहीं, कभी भी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं जब कॉलेज में था वो बहुत मेरे से जूनियर थे, बहुत जूनियर थे। MSF के मुस्लिम जमीयत इस्लामी के जमात इस्लामी के जमीयत के वो नाज़िम थे। मैं ऊपर हॉस्टल में गरीब आदमी सा रहता था, मेरी कभी मुलाकात। वैसे जनरल बाजवा साहब कैसे आदमी हैं? ये उससे ही पूछे जो दे रहा था। अच्छा, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि या तो हम रहेंगे या तो सवाल है। राणा सनाउल्लाह बदमाश है, उजरती कातिल है, बेईमान है और उसने मिनाजुल कुरान में कत्ल किए हैं। ये कौम में खाना जंगी चाह रहा है, ये हार रहे हैं। इनका कल सारे इन्होंने कंटेनर लगाए। मैं इस उम्र में आपको ये बताना चाहता हूँ 20-20 किलोमीटर लोग चल के कल मीनार पाकिस्तान के जलसे में पैदल गए हैं और इन्होंने पैदल पानी भी छोड़ा मीनार पाकिस्तान के जलसे में। और राणा सनाउल्लाह खाना जंगी कर रहा है और इस खाना जंगी की भेंट राणा सनाउल्लाह चढ़ेगा। और बुलाए नवाज शरीफ को आए। अब तो सियासत जो है वो अपने पीक पे पहुंच गई है। ये कहना या हम रहेंगे या PTI रहेगी। देखें, पार्टियां कभी ख़त्म नहीं होती। कई गंदे लोग जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। खिलाफ चाहता ही नहीं। अब तो इलेक्शन चाहता हूँ, इलेक्शन हो जाए, ये बेशक इकट्ठे हो जाएं, आगे पीछे मिला के कुछ हो जाए, लेकिन इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर इनके साथ जो होगा वो मुनासिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को कैसे जानते हैं आप? उनके भाई फतेह खान बंदयाल, उनके वालिद जो हैं, उनके मेरे पे बहुत एहसान है। ये सारी वेमेन यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेजेस, जो प्लाट खाली देखता था मैं उनके पास चला जाता था, वो मेहरबानी करते थे अलाट कर। तो आप उन्हीं के पास केस लगवाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो किसी के पास नहीं, वापस चला गया मेरा केस वापस चला गया जहांगीरी साहब के पास। में PTI के केसेस वही सुने या कोई और सुने? जो मर्जी सुने, इंसाफ ही होगा हाई कोर्ट से। मैं जहांगीरी साहब, जस्टिस जहांगीरी साहब ही है, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास मेरा केस वापस चला गया है। और ये जितने पर्चे झूठे बनाए गए हैं सब झूठ है। इन्होंने डकैती की है। ये यूसुफ वड़ैच सारी मंशियात फरोश है इस इस्लामाबाद का। और इस यूसुफ वड़ैच ने मेरे पैसे जेब से भी, इशफाक वड़ैच पैसे भी जेब से निकाल के ले गया। और गाड़ियाँ मिली हैं थाना से, सेक्रेटेरिएट से नहीं जी, थाना आपारा से, थाना में गाड़ियाँ मिली हैं, आपारा से सामान मिला है, सेक्रेटेरिएट से दूसरी चीज़ें मिली हैं, वहाँ से मरी से तीनों गने, और चौथी चीज़ें मिली हैं इंडस्ट्रियल एरिया से। बंदा एक है, केस एक है। सिर्फ इशफाक वड़ैच जो है ना वो मंशियात फरोश, उसको कानून के दायरे में लाना। खान साहब के कत्ल की साजिश के हवाले से जरदारी साहब के खिलाफ कोई सबूत अभी भी आप कायम हैं उन इल्जामात? देखें, मैंने ये बात कही है, अभी कायम हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आसिफ जरदारी जो है वो उन्हें उजरती कातलों के ज़रिए कत्ल कराना चाहता है। ये बात मैंने कही है, ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है। मुझसे क्या बरामद किया है 16 दिनों में? मेरे फ़ोन का पासवर्ड चाहिए था, वो मैंने दे दिया पहले दिन ही। 15 दिन तो वैसे ही इन्होंने अपना खाना खराब किया। बात मैंने कही है, उस पर कायम हूँ। मैंने 4 दफ़ा रिकॉर्डिंग में ये कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आसिफ जरदारी मुझे उजरती कातलों से मरवाना चाहता है। और यही बात मैंने इनको रिकॉर्ड कराई है, जो इमरान खान ने 3-4 मरतबा कही। शेख साहब, खान साहब के भी मना किया। खान साहब के बयानात जो है, बात कर रहा हूँ, खान साहब के बयानात जो है वो भी तब्दील होते जा रहे हैं। कभी मोहसिन नकवी, कभी जरदारी, तो कभी 5 पुलिस एहलकार जो है मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये कौन मारेगा उनको? से सुलह करना चाहते हैं। हम तो उदारों के साथ इलेक्शन की डेट पर सुलह करना चाहते हैं। फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं। इन 13 पार्टियों के टोलों से लड़ाई है जो मुल्क की दौलत लूट कर बाहर ले जा चुके हैं।
اور لڑائی بھی اس حد تک ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ چاہتے ہیں. 6 اکتوبر پہ صلح ہو جائے گی. ہیں جی 6 اکتوبر وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں صلح ہو جائے گی. دیکھیں 6 اکتوبر کی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر سنجیدگی سے الیکشن پر بات کی جائے، ایک الیکشن کی بات کی جائے تو ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے کوئی لڑائی نہیں. کی بتا رہے عمر ہیں. خان کل آپ عمر خطاب بندیال کہہ رہے ہیں. عمر خان بندیال ہی کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب حکومت کس کی ہے؟ عمر عطا بندیال. حکومت- عمر خان بندیال کو میں جانتا ہوں، عمر عطا شیخ بندیال صاحب کیا حقیقی حکمران کبھی ملاقات نہیں. چلیں شیخ جان صاحب- جائیں گے. شیخ صاحب ملک میں کیا حقیقی حکمران مسلط ہے یا پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے؟ دیکھا ملک میں چور ڈاکو بے ایمان مسلط کیے گئے ہیں، لیکن ان مسلط کیے گئے لوگوں کو کا فیصلہ عوام نے الیکشن کے ذریعے کرنا ہے. ہماری کسی ادارے سے یا فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں، ہم الیکشن چاہتے ہیں. یہ رات کے اندھیرے میں مسلط کیے گئے ہیں، رات کے اندھیرے میں انشاءاللہ بھاگیں گے. موجودہ یہ آپ کو بھی پتا ہے. موجودہ آدمی چیف فون کال نہیں اٹینڈ کر رہے سنا آپ کی. میں نے کبھی کی نہیں لیکن کروں گا. اچھا کب تک وہ آپ کے ووٹر ہیں؟ آپ کے میرے ووٹر نہ پہلے ہلکے کے ووٹر تھے، اب نہیں ہیں. تو ابھی کس لیے آپ چاہتے ہیں ملاقات کرنا؟ خان صاحب بھی ملنا چاہتے ہیں، آپ بھی ملنا چاہتے ہیں، تو پھر دیکھو خان صاحب کی بڑی سیاست ہے. میری تمام فوج کے ساتھ اچھی تعلقات ہیں. 3 دن مجھے 3 گھنٹے ہائیڈ آؤٹ میں رکھا گیا، اس کا مجھے دکھ رہے گا. صرف ان کو فون کے پاس ورڈ چاہیے تھے، وہ مجھ سے ویسے ہی لے سکتے تھے، میں ویسے ہی پاس ورڈ دینے کے لیے تیار تھا. صرف انہوں نے 3 گھنٹے 3:15 بجے صبح سے لے کے 6:03 تک میرے آنکھیں، میرے پاؤں اور میرے بازو بند رکھے. چاہیے ان کو صرف پاس ورڈ تھا، وہ مجھے پہلے کہتے